बहुजन यूट्यूबर्स मीट का मकसद है कि जो बहुजन समाज की जो विचारधारा है उनको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं, बहुजन समाज में ऐसे लोग हैं जिनको दबाया जा रहा है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जो हमारी महिलाएं हैं उनके ऊपर कितना एट्रोसिटी होता है, तो उन लोगों की खबरें को मतलब जो स्ट्रीम मीडिया की बात करें, जैसे कि आप अभी यहाँ पर चर्चा हो रही थी गोदी मीडिया की, तो वो लोग ये खबरें दिखाते नहीं हैं। तो बेटियाँ बच कहाँ रही हैं? बेटियों का आए दिन अत्याचार शोषण हो रहा है उनके ऊपर, एट्रोसिटी इतनी बढ़ती जा रही है, तो कहाँ बच रही है? हालांकि बाबा साहेब की वजह से जो हमें अधिकार दिए उससे तो बहुत महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, अपने अधिकार को जान रही हैं। तो देखिए ये एक तरफा वाली बात नहीं है। जो बहुजन यूट्यूबर्स एक तरफा नहीं है, तो क्या इसमें कितना जो अपर कास्ट के पत्रकार यहाँ पर आए? क्योंकि हमारे जो दलित शोषित वंचित लोग हैं उनकी खबरें नहीं कोई दिखा रहा ना, इसकी वजह से ये जो बहुजन, आप इसको एक तरफा चाहे समझ लीजिए चाहे और कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन ये एक तरफा नहीं है। पत्रकारिता का मतलब ही है लोगों की बात को पहुँचाना, जो दबे कुचले लोग हैं उनको, उनकी आवाज़ को उठाना। लिखना चाहिए और उसे पढ़ना चाहिए, अपनी उसमें कमियां ढूंढना चाहिए और उसके बाद हमें अपने बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे हम अपने आप को और बेहतर बना सकें। लगातार लोगों के ऊपर FIR हो रहा है, मर्डर हो रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? परिजन के जो सरकारें हैं, या केंद्र सरकार बोलिए या राज्य सरकार बोलिए, तो संविधान का शपथ लेती है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम संविधान के अनुसार हम अपना देश को, राज्य को चलाएंगे, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? राहुल गांधी जी संविधान लाल बुक है और संविधान को लेकर कसम खाते हैं कि हम संविधान की कसम खाते हैं, सबको मतलब अधिकार दिलाएंगे। हालांकि ऊपर पेज में तो संविधान लिखा हुआ है, लेकिन जब उसको खोल के देखेंगे तो वो पन्ना बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, जब इलेक्शन आता है, जब चुनाव आता है, तो लोग संविधान की बात करते हैं कि हम संविधान की शपथ लेते हैं और पूरे वो हक अधिकार दिलाएंगे। और जब लोग यूट्यूब पर देख कर, फेसबुक पर देख कर, इंस्टा पर देख के, ट्विटर पर देख लोग सीख ही रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्या सिखाया जाए? एक्स्ट्रा में यही सिखाया जा रहा है कि अगर हम लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और एक पत्रकार नहीं बन पाएंगे अच्छी। आप लोग को डर नहीं लगता है? जिस प्रकार से अभी देखिए उत्तर प्रदेश में पत्रकार को हत्या कर दिया गया जी ना, पत्रकार के ऊपर FIR हो जा रहा है। और एक्चुअली आप तो महिला हैं, अब महिला होकर आप निडर होकर अपना बात रख रही हैं, डर नहीं लगता है? ये जब बाबा साहेब हमें अधिकार नहीं दिए थे तो उस ज़माने में महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, 4 दीवारी के अंदर उसको कैद करके रखा जाता था। हालांकि बाबा साहेब जब संविधान बनाए और हिंदू कोड बिल लिखे, उस हिंदू कोड में वो सारे अधिकार दिए महिलाओं के लिए। बाबा साहब महिलाओं को सबसे आगे रखे थे कि जिस समाज की महिला शिक्षित होगी वो समाज हमारा शिक्षित होगा, भला होगा। तो बाद भी परिवार के दबाव में या समाज के डर के वजह से नहीं उतर रही है फील्ड में, क्या कहिएगा? तो साथियों देख सकते हैं कि अभी हमारी मौजूदगी अभी दिल्ली में है, और दिल्ली में किस प्रकार से जो बहुजन यूट्यूबर है, हालांकि बहुजन पत्रकार कहा जाता था, लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर यहाँ पर बहुजन यूट्यूबर मीट, क्योंकि लगातार लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी हम पहुँचे हुए हैं। और हमारे साथ में जो बहुजन पत्रकारिता करने में जो लोग माहिर हैं, उनसे कुछ हम लोग सीखते भी हैं, आज सवाल जवाब करते हैं। तो मैडम आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि यूट्यूबर बहुजन जो यूट्यूबर्स का जो पूरा कार्यक्रम रखा गया है, उन तमाम लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। और सबसे पहले सुमित चौहान जी का बहुत बहुत साधुवाद कि जो पूरे देश के कोने कोने से जो यूट्यूबर्स आए हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करें, और पत्रकारिता के क्षेत्र में जितने भी क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर बताया जा रहा है कि पत्रकारिता करने से क्या फ़ायदा है, क्या नहीं है, तो उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। आपका सवाल क्या है? मैं जानना सवाल ये है कि कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, तो वहाँ पर तो तैयारी हो ही रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो ये बहुजन यूट्यूबर मीट चलाने से मतलब क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, बहुजन यूट्यूबर्स मीट जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, हालांकि 5 साल से हो रहा है, इस बार 5वां है। तो बहुजन यूट्यूबर्स मीट का मकसद है कि जो बहुजन समाज की जो विचारधारा है उनको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं, बहुजन समाज में ऐसे लोग हैं जिनको दबाया जा रहा है,
उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जो हमारी महिलाएं हैं उनके ऊपर कितना एट्रोसिटी होता है। तो उन लोगों की खबरें को मतलब जो स्ट्रीम मीडिया की बात करें, जैसे कि आप अभी यहाँ पर चर्चा हो रही थी गोदी मीडिया की, तो वो लोग ये खबरें दिखाते नहीं हैं। तो इसके लिए जो बहुजन यूट्यूबर्स मीट रखा गया, जो बहुजन हमारे पत्रकार निकल कर आ रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर दिया गया है। और मैं बात करूँ कि महिलाओं को लेकर, आज मैं महिला हूँ और मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब हम निकलते हैं बाहर ना, तो ना जाने क्या क्या सुनने को मिलता है। तो हमारे महापुरुषों की वजह से आज हम जिंदा है। बात करूंगी कि सबसे महानायक जो हमारे परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उनकी बदौलत आज हम बाहर निकल पा रहे हैं और लोगों से आज हम आपके सामने फेस टू फेस बात कर रहे हैं, वो भी मीडिया से, हम भी हैं और आप भी हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि उस ज़माने में महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। थोड़ा सा रोकेंगे। अभी आप बोल रहे हैं कि महिलाओं को वो चीज़ सुविधा नहीं मिल रहा है, नहीं निकलने दिया जा रहा है। मोदी अभी प्रेजेंट की जो सरकार है हमारी, प्रेजेंट की जो भी सरकार है, वो तो महिलाओं को वाहवाही कह रही है, कितना हम सुविधा दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हम लोग डर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकलना है। नहीं, इस जैसा कि आप प्रधानमंत्री की बात की हैं, तो वो हालांकि वो लाल किले से भी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो बेटियाँ बच कहाँ रही हैं? बेटियों का आए दिन अत्याचार सोशल हो रहा है, उनके ऊपर एट्रोसिटी इतनी बढ़ती जा रही है, तो कहाँ बच रही है? हालांकि बाबा साहेब की वजह से जो हमें अधिकार दिए, उससे तो बहुत महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, अपने अधिकार को जान रही हैं। तो महिलाएं आज अगर किसी भी क्षेत्र में निकल रही हैं तो बाबा साहेब की बदौलत है, और अपने अधिकारों के लिए वो लड़ भी पा रही हैं। तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जैसे कि यहाँ पर बहुजन यूट्यूबर्स मीट रखा गया है, तो जब बहुजन महापुरुषों की बात आती है और जब बहुजन पत्रकार अगर फील्ड में निकलता है, तो उनको भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपके ऊपर भी जो कि FIR 2 बार हो चुकी है और तीसरी बार बचते हुए नजर आए। तो मैं यही कहूँगी कि बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी जो मेन मीडिया है, मेन मीडिया में तो बात दिखाई जा रही है जी। तो फिर आप लोग एक तरफा ट्रेनिंग देने के क्या उद्देश्य है? देखिए, ये एक तरफा वाली बात नहीं है। जो बहुजन यूट्यूबर्स एक तरफा नहीं है, तो क्या इसमें कितना जो अपर कास्ट के पत्रकार यहाँ पर आए? क्योंकि हमारे जो दलित शोषित वंचित लोग हैं, उनकी खबरें नहीं कोई दिखा रहा ना, इसकी वजह से जो बहुजन, आप इसको एक तरफा चाहे समझ लीजिए, चाहे और कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन ये एक तरफा नहीं है। पत्रकारिता का मतलब ही है लोगों की बात को पहुंचाना, जो दबे कुचले लोग हैं उनको, उनकी आवाज़ को उठाना। तो ये बहुजन यूट्यूबर्स मीट जो रखा गया है, ये एक तरफा वाली बात नहीं, ये इसलिए रखा गया है कि जो हमारे बहुजन समाज की जो विचारधारा है उनको बताया जाए, और जो दबे कुचले लोग हैं उनकी समस्याएं क्या है उनको लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि उनकी समस्याएं वो ख़त्म हो सके। और आपसे भी और बात जानेंगे। तो मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा रानी है। कहाँ से आप आई हैं? मैं यहीं से हूँ, दिल्ली बदरपुर से ही। दिल्ली से ही। अभी पत्रकार हैं? नहीं, मैं ब्लॉगर हूँ। अच्छा, ब्लॉग का काम करती हूँ। तो मैडम से ही जानते हैं। क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम मीना है। कहाँ से मैडम? मैं हरियाणा से। हरियाणा से। आप पत्रकार हैं? नहीं, पत्रकार नहीं। मैडम, आपने अभी जिक्र किया है कि लगातार लोगों के ऊपर FIR हो रहा है, मर्डर हो रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रेजेंट के जो सरकारें हैं, या केंद्र सरकार बोलिए या राज्य सरकार बोलिए, तो संविधान का शपथ लेती है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम संविधान के अनुसार हम अपना देश को, राज्य को चलाएंगे, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, रोटी सेकने के लिए तो बहुत से लोग हैं, और जब चुनाव की बात आती है, जब इलेक्शन की बात आती है, तो लोग संविधान, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी जी संविधान लाल बुक है, और संविधान को लेकर कसम खाते हैं कि हम संविधान की कसम खाते हैं, सबको मतलब अधिकार दिलाएंगे। हालांकि ऊपर पेज में तो संविधान लिखा हुआ है, लेकिन जब उसको खोल के देखेंगे तो वो पन्ना बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, जब इलेक्शन आता है, जब चुनाव आता है, तो लोग संविधान की बात करते हैं कि हम संविधान की शपथ लेते हैं और पूरे वो हक अधिकार दिलाएंगे। और जब जैसे ही वो इलेक्शन ख़त्म होता है, जब नेता मंत्री बन जाते हैं, तो सब चीज़ भूल जाते हैं। और मैं बात करूँ कि जो हमारा समाज है ना, अभी बहुत भोला भाला है।
वो अपने अधिकारों को नहीं समझ पा रहा है कि हमारा अधिकार क्या है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमें लोगों से लड़ना चाहिए। तो मेन मकसद यही है कि जिस तरह से एट्रोसिटी हो रही है, मेन कारण यही है कि हमारा जो बहुजन समाज है वो भोला भाला अपने अधिकारों को नहीं समझ रहा है। ये जो बहुजन पत्रकार को ट्रेंड किया जा रहा है, लमसम कहाँ से लोग आए हुए हैं? मैं बात करूं कि भारत के हर कोने से आए हैं। जम्मू ले लीजिए, कश्मीर ले लीजिए, तेलंगाना ले लीजिए, बिहार, ऐसे तमाम कोने से आए हैं भारत के। महाराष्ट्र से भी आए हैं। तो ये बहुजन यूट्यूबर से मीट जो रखा हुआ है, बस केवल पत्रकार जो यहाँ पर बहुजन पत्रकार हैं उनको ट्रेंड किया जा रहा है कि कैसे हमें फील्ड में निकलना है। ट्रेंड में मतलब एक्स्ट्रा क्या सिखाया जा रहा है? ऐसे तो मान लेंगे लगातार लोग यूट्यूब पर देख कर, फेसबुक पर देख कर, इंस्टा पर देख के, ट्विटर पर देख लोग सीख ही रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्या सिखाया जा रहा है? एक्स्ट्रा में यही सिखाया जा रहा है कि अगर हम लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और एक पत्रकार नहीं बन पाएंगे अच्छी। तो यही सब बातें हुई है। और अच्छा, आप लोग को डर और नहीं लगता है? एक मिनट सवाल सुन लीजिए। आप लोग को डर नहीं लगता है जिस प्रकार से अभी देखिए उत्तर प्रदेश में पत्रकार को हत्या कर दिया गया जी ना, पत्रकार के ऊपर FIR हो जा रहा है। और एक्चुअली आप तो महिला हैं, अब महिला हो के आप निडर हो के अपना बात रख रही हैं, डर नहीं लगता है? देखिए, जब डरते थे, जब हम महापुरुषों को नहीं जानते थे, अपनी विचारधारा को नहीं जानते थे, तब तो हम डरते थे। लेकिन हम जब माता सावित्रीबाई, फूलन देवी, ऐसे हमारी जो महानायिका हुआ करती थी, उनको जब हम पढ़े तो हमारे अंदर से वो जोश और जुनून पैदा हुआ कि हम भी मतलब कुछ कर सकते हैं। और जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे अंदर वो डर नहीं रहता है कि हम बाहर जाएंगे, हमारे ऊपर कोई क्या कहेगा, क्या हमें मतलब ऐसी बातें, मतलब जो भी है, तो हमें डर बिल्कुल नहीं लगता है। महिलाओं को कहीं पर ऐसा है, कितना गंदी नज़र से देखा जाता है, उसको घर से बाहर निकलने में रोका जा रहा है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दी थी कि जब महापुरुषों की जब बाबा साहेब हमें अधिकार नहीं दिए थे, तो उस ज़माने में महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, 4 दीवारी के अंदर उसको कैद करके रखा जाता था। हालांकि बाबा साहेब जब संविधान बनाए और हिंदू कोड बिल लिखे, उस हिंदू कोड में वो सारे अधिकार दिए महिलाओं के लिए। बाबा साहब महिलाओं को सबसे आगे रखे थे कि जिस समाज की महिला शिक्षित होगी वो समाज हमारा शिक्षित होगा, भला होगा। तो मैं बात करूं तो आज और कल, उस ज़माने की बात करें और आज का जो ज़माना है, बहुत महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो डरने वाली बात नहीं है। जो डर रही है तो सब शायद महापुरुषों को नहीं समझ पा रही हैं। यही हमारा लास्ट सवाल जानेंगे। जो महिला अभी भी डर के, उसका अंदर में हुनर है, वो कला है, पढ़ी लिखी है, अच्छा घर से बिलोंग करती है, लेकिन उसके बाद भी परिवार के दबाव में या समाज के डर के वजह से वो नहीं उतर रही है फील्ड में, क्या कहिएगा? मैं उनको बस यही कहूँगी कि अपने महापुरुषों को जानें और अपने महापुरुषों की विचारधारा जो संविधान है, संविधान को पढ़ें। उसमें सारे उनके लिए हक अधिकार लिखा हुआ है। तो अगर उनको पढ़ेंगी शायद तो अपने अधिकारों को जानेंगी। और जो आज पुरुष प्रथा का देश चल रहा है, ज़माना चल रहा है, तो शायद उससे निकल कर बाहर निकल पाएंगी। तो बस यही सब है। बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन बौद्ध है। मैं वैसे यूपी से हूँ, आजमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। हालांकि कीर्ति नगर में दिल्ली में ही रहती हूँ। मेरा चैनल का नाम है SB Live 85। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेकिन अभी ये जो देख सकते हैं कि बहुजन यूट्यूबर मीट ये जो लगा हुआ है, ये जो लगाने के पीछे जो सुमित चौहान है, द बिग न्यूज़ चलाते हैं, बहुत बड़ा रीजन है। और रीजन का क्या कारण है कि पूरा देश में जिस प्रकार से दलित, महादलित, बहुजन समाज के लोगों को इन न्यूज़ को इग्नोर किया जा रहा है, जितना भी एट्रोसिटी एक्ट हो रहा है, तो उस पर लोगों को आवाज़ को दबाया जा रहा है, नहीं उठाया जा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर 150 से प्लस ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर पत्रकार पहुँचे हुए हैं और उन लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है। तो पूरा बातचीत कैसा लगा कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।